हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्वेश्चन नंबर 10th को सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन में इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो इस क्वेश्चन में है कि ट्रायंगल राइट एंगल है क्यू पर, तो राइट एंगल को हम क्यू लेट कर लेते हैं और किसी वर्टेक्स को P और R मान लेते हैं। तो इसे हम P मान लेते हैं और इसे Q मान लेते हैं, ये इसे R मान लेते हैं। तो इसमें गिवन है PR प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। गिवन PR प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इज इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर। ये PQ इज इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर किसी भी एक को लेट कर लेते हैं, इसको या इसको किसी को भी x लेट कर लेते हैं। तो PR या QR किसी को भी मान सकते हैं। तो लेट PR इज इक्वल टू QR को मान लेते हैं। लेट QR इज इक्वल टू x, ये वाला साइड को हम x मान लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा PR प्लस x इज इक्वल 25। तो यहाँ पर प्लस है, राइट साइड ले जाएंगे तो निगेटिव साइन आ गया। तो PR इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पर PR इज इक्वल टू हो गया 25 माइनस एक्स। अब ये x हमें फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं, तो हमें रिलेशन निकल जाएगा x में। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, यह जाएगा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू गिवन है 25 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, और पी क्यू इज इक्वल टू है 5 का स्क्वायर प्लस, और क्यू आर इज इक्वल टू है एक्स का स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 625 माइनस, और ये हो जाएगा 50x इज इक्वल 25। तो इस नंबर को हम राइट साइड ले जाते हैं, तो माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625। तो ये हो जाएगा माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 600। तो x इज इक्वल टू, इससे अगर माइनस डिवाइड करेंगे तो 1 0 और 1 0 कैंसिल, और 5 से अगर काटते हैं तो 12 बार में, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 12। अब सारे टर्म को हम निकाल लेते हैं। ये हो गया पी क्यू इज इक्वल टू, पहले पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स है, तो ये हो गया 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब क्यू आर इज इक्वल टू, क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा x, और x इज इक्वल टू ला दिए 12 सेंटीमीटर, और ये पी क्यू इज इक्वल टू गिवन है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट में यहाँ पर निकालना है साइन पी, फर्स्ट में निकालना है साइन पी, और साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ पर एंगल P है, तो एंगल P के अकॉर्डिंग, ये एंगल P के अकॉर्डिंग जो अपोजिट साइड होगा, इस एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर, और हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने होता है, तो ये 90 डिग्री है, तो इसका अपोजिट साइड हो गया पी आर। तो क्यू आर इज इक्वल टू है 5 और पी आर इज इक्वल टू है 13। तो ये हो गया फर्स्ट आंसर। अब सेकंड में निकालना है कॉस पी। तो कॉस पी इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस।
बेस बाय हाइपोटेनस बी बाय एच। अब यहाँ पे एंगल फिर पी लिया गया है, तो एंगल पी के अकॉर्डिंग ये क्यू आर हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, तो साइड ये जो बच गया ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया बेस। 90 जो एंगल लिया गया है, यहाँ पे एंगल पी लिया गया है, तो पी के अकॉर्डिंग जो सामने का जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 के सामने हाइपोटेनस, जो बच गया वो बेस हो जाएगा। तो बेस इज इक्वल टू हो गया पी क्यू बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू पी आर। अब पी क्यू इज इक्वल टू है 5 और क्यू आर इज इक्वल टू है 12। यहाँ पे क्यू आर इज इक्वल टू 12 होगा, 5 नहीं, ये क्यू आर इज इक्वल टू 12 है और पी क्यू इज इक्वल टू 5 है और पी आर इज इक्वल टू हो गया 13, सेकंड आंसर। अब फिर थर्ड में निकालना है tan पी। तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर और बेस इज इक्वल टू हो गया पी क्यू, तो क्यू आर इज इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर और पी क्यू इज इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया थर्ड आंसर।